कहां जा रही है हमारी कौम? ये आपके सामने बुलंदो बाला इमारत नजर आती है, आ रही है हिरा इंग्लिश स्कूल की शक्ल में। हम जानते हैं कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस उनके माँ बाप को अदा करने में कितनी दिक्कतों का सामना होता है, और फीस वसूल करने में हमारे लिए कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन वही माँ बाप दिगर खुराफात के लिए रकम खर्च करना चाहेंगे तो उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं होती। लेकिन जब से सोच बन गई तालीम की कोई अहमियत नहीं, तालीम के पीछे खर्च नहीं करना, ऐशो इशरत और इसी के अंदर दौलत खर्च करना है, तो नतीजतन इस सोच की बुनियाद पर दुनिया की सबसे बिछड़ी हुई कौम के अंदर हमारा शुमार हो रहा है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने तो साथियों से पहले ही अर्ज कर दिया था कि चलते हैं सलातो सलाम और दुआ पर खत्म कर देते हैं, लेकिन साथियों का इसरार था कि 10-15 मिनट ही सही आप जरूर बोलें। एक बात याद रखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। जब सारे दोस्त दोस्ती छोड़ देंगे उस वक्त इल्म हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और हमारी दोस्ती का हक निभाएगा। एक मिजाज बनता जा रहा है दुनिया के अंदर, वो हमारे उलमा जो स्टेज पर जलवागर हैं और वो जो फारिगीन आज सनद फरागत पाकर दस्तार से फैजियाब होकर आज नाइबीन रसूल की जमात में शामिल हो गए हैं। आज हमारी कौम का मिजाज ये कि ये बेचारे बस एक लफ्ज बड़ा कॉमन है आलिम के लिए, तलबा के लिए, बेचारे। बस मैं आपको 2 आयतों के जरिए ये समझाने की कोशिश करूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा साइंसदान भी वो मकाम नहीं रखता जो नाइबीन रसूल मकाम रखते हैं, और शायद इनकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं। जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म है उनकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं। मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तख्त बिल्किस लाने के लिए फरमाया, तो कुरान कहता है काल इफ्रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी। एक खबीस जीन जो था उसने कहा कि अपनी जगह से आप हटेंगे नहीं, उतनी देर के अंदर मैं तख्ते बिल्किस लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। उसी महफिल में किताब का इल्म रखने वाला भी एक मौजूद था। उसने फौरन कहा क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा पलक के झपकने से पहले तख्ते बिल्किस ला करके रख। यह है किताब के इल्म की ताकत। अल्लाह की किताब की इल्म की ताकत इतनी अजीम है और उलमा का मकाम इतना अर्फ़ व आला है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस से आलिम का मकाम समझो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से कोई आलिम से गुजर जाए, कब्रिस्तान में नहीं गए, जाके फातिहा भी नहीं पढ़ी उन्होंने, सिर्फ कब्रिस्तान के करीब से एक आलिम गुजर जाए तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला 40 रोज के लिए कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। अंदाजा लगाइए। आपको लगता होगा ये बेचारे नहीं, इन उलमा का मकाम आप नहीं जानते जिनके सीने में अल्लाह की किताब और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ज़ख़ीरा मौजूद हो। उनकी ताकत बड़ी अजीम है। दुनिया का हर पढ़ा लिखा जमीन के ऊपर काम आएगा,
लेकिन आलिम दीन हाफिज कुरान जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी और मैदान महशर में भी काम आएंगे। जहां कोई काम नहीं आता वहां उलमा काम आते हैं। कभी कभी हमारे साथी सोचते होंगे, यार ये बच्चे तो हमारे पैसों से पढ़े हैं, हमने दिन को दिया, हमने अनाज भेजा, ये भेजा, वो भेजा, तब पढ़े हैं। तो सुनो उसका फायदा। उलमा को कल बरोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे, मौला ये सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं, हमें क्यों रोक दिया गया? तो फरमाया जाएगा, देखो ये जहन्नमियों की लाइन लगी हुई है। दुनिया में इसमें से किसी ने भी आपको पानी पिलाया हो, आपके साथ अच्छा सुलूक किया हो, तो आज आप तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। वहां ये काम है। उलमा के लिए आप दुआ करो या न करो, समंदर की मछलियां उनके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। जब से हमारी कौम का मिजाज उलमा के सिलसिले में हिकारत वाला हुआ, तब से हमारी वैल्यू खत्म हो गई। मैं तैदी से नेमत की खातिर कहता हूँ, ये सारे बच्चे जब एडमिशन के लिए आते हैं तो कोई नाक यूं पोंछ रहा होता है, किसी की क्या पोजीशन होती है। इस हाल में बेचारे आते हैं जब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जिस दिन ये हाफिज कुरान और आलिम दीन बन जाते हैं, मैंने हमेशा मौलाना कह करके इनको पुकारा है। इसलिए कि जिसको हुजूर ने इज्जत दी, हम कौन होते हैं उसकी तहकीर करने वाले। और सुन लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको जहन्नम से नजात पाने वाली जमात को देखना हो, वो तालिबे इल्म को देखे, ये जहन्नम से नजात पाने वाली जमात है। एक और चीज होती है, वो भी बड़ी अजीब चीज होती है, जहां थोड़ी सी तालिबे इल्म से गलती हुई, हजरत वो बच्चा ऐसा, जरा अपने बच्चे से कंपेयर करके बताओ तुम्हारा बच्चा कितना शरीर और हमारे बच्चे कितने शरीर। एक गलती पर कोहराम मचा देते हैं, एक गलती पर वावेला मचा देते हैं। ऐसा 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 अल्लाह का शुक्र अदा करो। और मैं तो महापोली वालों से कहूंगा, मुझे नहीं मालूम महापोली वालों की कौन सी नेकी ऐसी अल्लाह को पसंद आ गई जिसकी बुनियाद पर आज ये इलाका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। और इस इलाके के अंदर देखिए सामने हॉस्टल बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल इधर है, वहां पर नर्सरी के लिए जामिया, मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें शायद किसी की नेकी या किसी बुजुर्ग का यहाँ पर खास उनकी निगाह करम होगी, जिसकी वजह से इस जमीन का अल्लाह ने इंतखाब फरमा लिया। महापोली वालों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। मुझे गौसे पाक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की एक बात याद आ रही है। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह के अंदर जब ताउन की बीमारी फैली तो लोग हाजिर हुए, हुजूर ताउन की बला फैली हुई है और लोग जो है वो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हुजूर कुछ करम की नजर फरमाए। तो क्या फरमाया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, इरशाद फरमाया, मेरे मदरसे की घास लो और उस घास को मरीजों को खिला दो, सबको शिफा हो जाएगी। इसलिए कि जिस घास पर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाले चलते हों, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह उस घास के अंदर शिफा रख देगा। ये कुछ चीजें, कद्र करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा की ताकत को कुरान की रोशनी में समझो। ये ऐसे हैं जो जीते जी भी आपको काम आते हैं और मरने के बाद भी आपको काम आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस वक्त आपसे कोई चंदे की अपील के लिए गुजारिश, चंदे की अपील नहीं कर रहे हैं कि आप माल लाओ, चंदा लाओ, ये दो वो करना। हम तो सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि इसको फलते फूलते रखना, इसकी आबियारी करना,
इसको किसी तरीके से आंच ना आए, इसका भरपूर ख्याल रखना। और सुन्नी दावत इस्लामी को और हेरा इंग्लिश स्कूल को, जामिया हेरा को, इसको मजबूत करना। इसका फायदा सिर्फ दुनिया में नहीं, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में भी अल्लाह अता फरमाएगा। हम आपसे सिर्फ यही तवक्को रखते हैं और यही सिर्फ आपसे, और गुजारिश करूंगा फिर एक मर्तबा जहन के अंदर भी बात महफूज कर लो, कभी भी आलिम बाअमल को कमजोर मत समझना, उसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। मेरे पास इस वक्त इतना टाइम नहीं कि मैं कुरान की रोशनी में आलिम की ताकत को समझा सकूं। बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ी अजीम ताकतों का मालिक होता है आलिम। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाहिल का पूरी रात इबादत करना आलिम के सोने के बराबर नहीं हो सकता है। ये आलिम का मकाम, किसके चेहरे को देखना इबादत, उलमाए बाअमल के चेहरे को देखना हुजूर फरमाते हैं कि इबादत है, उनके चेहरे को देखना इबादत है। आज हमारी कौम तबाह न होती, बर्बाद न होती, हमारा हाल यह है कि जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिनके पीछे तरावी पढ़ते हैं, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं, बेचारा कहकर के पुकारते हैं, और उनको एक एक टके के लिए उनके लिए बेचारे परेशान होते हैं। और कौम समझती है कि उनके ऊपर हम एहसान करें। खुदा के बंदो डरो, अगर उलमा की तहकीर तुमने की और उलमा को अगर तुमने हकीर जाना, जिंदगी में कभी उठ नहीं सकते, न कभी इज्जत और सरबुलंदी नसीब हो सकती है। हमारी कौम की हलाकत की वजह, अगर कोई ये समझता हो कि सिर्फ माशी बदहाली ही हलाकत की वजह है, कोई ये समझता हो कि जहालत ही जो है हिलाकत का सबब है, तो मैं आपको हुजूर की एक हदीस सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ये किसी और का कौल नहीं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। यहाँ भी बड़ी अजीब पोजीशन हो गई है। मैं अभी सफर में, हमारे घर दिल अजीज यहीं के फाजिल मौलाना शाहिद नजमी अजहरी को मैं बता रहा था गुफ्तगू के दौरान कि मुसलमानों का ईमान इतना डगमग और कमजोर हो गया कि अगर उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद सुनाया जाए कि हुजूर ने ये फरमाया है, अच्छा, यानी वो यकीन नहीं, वो पुख्तगी नहीं। लेकिन मैं हैरान हूं, काफिर को हुजूर के फरमान पर 110% यकीन। अबू लहब जैसा गुस्ताख रसूल, जब हुजूर ने कुत्ते को मुसल्लत कर दिया तो उसको यकीन हो गया कि मेरे बच्चे को कुत्ता खाएगा। और हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत की वजह बयान करें तो समझते नहीं ये कुछ और चीज होगी। आइए सुन, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। आज हमारी कौम की हलाकत की एक वजह यह भी है कि हम ना आलिम से मोहब्बत करते, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात, सबकी बात, ना आलिम से मोहब्बत, ना आलिम की सोहबत, ना आलिम के पास बैठना, ना इल्म हासिल करना, इन चीजों का ख्याल नहीं है। हलाकत से बचना हो तो नाइबीन रसूल का एहतराम करो,